हेलो स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप लोग। आई होप आप लोगों की पढ़ाई बहुत अच्छी चल रही होगी। देखिए, आज हम लोग सीयूईटी बीएड के लिए प्राचीन भारत की कुछ प्रमुख वंश एवं शासकों के बारे में पढ़ने वाले हैं। तो चलिए आइए शुरू करते हैं। देखिए, सबसे पहले हर्यक वंश से स्टार्ट करते हैं। देखिए, जो हर्यक वंश है बेसिकली क्या है ना, बिंबिसार बिंबिसार जो था वो हर्यक वंश का सबसे प्रथम एवं शक्तिशाली शासक था। इसकी राजधानी जो थी वो गिरिव्रज, जिसे कि राजगृह कहते हैं, वह थी। ठीक है। हर्यक वंश के बाद आया शिशुनाग वंश। शिशुनाग वंश में क्या था कि हर्यक वंश के एक सेनापति शिशुनाग ने मगध के सिंहासन पर अधिकार करके शिशुनाग वंश की स्थापना की। देखिए, उसके बाद आता है नंद वंश। नंद वंश का जो संस्थापक है वो महापद्मनंद को माना जाता है। फिर देखिए, सिकंदर का आक्रमण किसने किया, सिकंदर का आक्रमण। तो देखिए, सिकंदर बेसिकली मकदूनिया के शासक फिलिप का पुत्र था। उन्होंने भारत पर आक्रमण किया था 326 ईसा पूर्व में। फिर सिकंदर के आक्रमण के पश्चात भारत में मौर्य वंश की स्थापना होती है। तो देखिए, मौर्य वंश सबसे पहले चंद्रगुप्त मौर्य। चंद्रगुप्त मौर्य चाणक्य की सहायता से अंतिम नंद वंशीय शासक धनानंद को पराजित करके 25 वर्ष की आयु में मगध के सिंहासन पर आसीन हुए थे। ठीक है। फिर देखिए, बिंदुसार। चंद्रगुप्त मौर्य की मृत्यु के पश्चात उसका पुत्र बिंदुसार उसका उत्तराधिकारी बना। फिर देखिए, अशोक। यद्यपि अशोक जो है वो 273 ईसा पूर्व में ही सिंहासन प्राप्त कर लिया था, परंतु 4 साल तक गृह युद्ध में रहने के कारण अशोक का वास्तविक राज्याभिषेक 269 ईसा पूर्व में हुआ। फिर उसके पश्चात शुंग वंश। शुंग वंश जो है अंतिम मौर्य सम्राट बृहद्रथ की हत्या करके उसके सेनापति पुष्यमित्र शुंग ने शुंग वंश की स्थापना की। देखिए, शुंग वंश के पश्चात कण्व वंश आता है, जिसमें कि वासुदेव इस वंश के संस्थापक माने जाते हैं। फिर देखिए, आंध्र सातवाहन वंश। इस वंश का जो संस्थापक था वो शिमुक था। ठीक है। फिर देखिए, नोट में क्या लिखा है कि जिस समय संपूर्ण भारत में मौर्य अपना विस्तृत साम्राज्य स्थापित कर रहे थे, ठीक उसी समय सुदूर दक्षिण में कृष्णा एवं तुंगभद्रा नदी के आसपास 3 छोटे छोटे राज्य अस्तित्व में थे, जैसे पांड्य, चोल एवं चेर। देखिए, पांड्यों की राजधानी मदुरै थी, ये भी याद रखिएगा। यवन उत्तर पश्चिम से लेकर पश्चिमी विदेशियों के आक्रमण मौर्योत्तर काल की सर्वाधिक महत्वपूर्ण घटना थी। फिर देखिए, लिखा है शक। यवन शासकों के पश्चात शक भारत में आए थे। पल्लव पल्लव जिसे पार्थियन भी कहते हैं। पश्चिमोत्तर भारत में शकों के आधिपत्य के पश्चात पार्थिया यानी पल्लव लोगों का आधिपत्य स्थापित हुआ। कुषाण। पल्लवों के पश्चात कुषाणों का भारत में आगमन हुआ। चंद्रगुप्त प्रथम। गुप्त अभिलेखों से ज्ञात होता है कि चंद्रगुप्त प्रथम ही गुप्त वंश का प्रथम स्वतंत्र शासक था। फिर देखिए, समुद्रगुप्त का जो शासनकाल है वो राजनैतिक एवं सांस्कृतिक दोनों ही दृष्टियों से बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है और गुप्त काल का उत्कर्ष काल भी माना जाता है। ठीक है। और समुद्रगुप्त को ही क्या कहते हैं, लिच्छवी दौहित्र कहते हैं। ठीक है। फिर देखिए, चंद्रगुप्त द्वितीय जो है वो विक्रमादित्य। चंद्रगुप्त द्वितीय विक्रमादित्य के नाम की उपाधि ने प्राप्त है। चंद्रगुप्त द्वितीय के शासनकाल में गुप्त साम्राज्य अपने चरमोत्कर्ष पर हो गया था। फिर है कुमार गुप्त प्रथम। गुप्त शासकों में सर्वाधिक अभिलेख जो है वो कुमार गुप्त के ही प्राप्त हुए हैं। फिर देखिए, लिखा है स्कंदगुप्त। स्कंदगुप्त जो थे वो गुप्त वंश का अंतिम प्रतापी शासक माना जाता था। ठीक है। फिर देखिए, हर्षवर्धन। हर्ष ने अपनी राजधानी थानेश्वर से कन्नौज स्थानांतरित कर दी थी। फिर लिखा है पाल वंश। पाल वंश की स्थापना बौद्ध धर्म के अनुयायी गोपाल ने की थी। फिर देखिए, बादामी के चालुक्य। इस वंश का संस्थापक पुलकेशिन प्रथम था। राष्ट्रकूट वंश जो है वो प्रारंभ में राष्ट्रकूट बादामी के चालुक्यों के सामंत थे। फिर पल्लव वंश। पल्लव वंश का वास्तविक संस्थापक जो है वो सिंह विष्णु को माना जाता है। गंग वंश। गंग वंश के ही शासक अनंत वर्मन ने पुरी की प्रसिद्ध जगन्नाथ पुरी मंदिर का निर्माण करवाया था। ये याद रखिएगा, इंपॉर्टेंट है कि अनंत वर्मन ने ही प्रसिद्ध जगन्नाथ पुरी मंदिर का निर्माण करवाया था। चोल वंश। इस वंश का संस्थापक विजयालय चोल था। ठीक है। आइए मध्यकालीन भारत के प्रमुख वंश एवं शासकों को देख लेते हैं। देखिए, सबसे पहले महमूद गजनवी। महमूद गजनवी जो है वो अपने पिता की मृत्यु के बाद 997 ईस्वी में गजनी के सिंहासन पर बैठा था। फिर है मोहम्मद गौरी। मोहम्मद गजनवी के बाद मोहम्मद गौरी आया था। महमूद गजनवी के विपरीत मोहम्मद गौरी जो है वो भारत पर आक्रमण का उद्देश्य भारत के मुस्लिम राज्य की स्थापना करना चाहता था। देखिए, उसके बाद ये शासकों का क्रम भी कभी कभी एग्जाम में पूछ लेता है। उसके बाद गुलाम वंश, फिर कुतुबुद्दीन, फिर इल्तुतमिश, फिर रजिया सुल्तान, फिर बलबन। ठीक है। गुलाम वंश के सब शासक हैं।
याद रखिए। फिर खिलजी वंश में देख लीजिए, खिलजी वंश में जलालुद्दीन फिरोज खिलजी, फिर अलाउद्दीन खिलजी। फिर उसके बाद तुगलक वंश में गयासुद्दीन तुगलक, मोहम्मद बिन तुगलक, फिरोज शाह तुगलक, शयद वंश, फिर लोदी वंश। लोदी वंश में है बहलोल लोदी और सिकंदर लोदी। फिर अंतिम शासक था लोदी वंश का इब्राहिम लोदी। फिर देखिए मुगल वंश में बाबर, हुमायूं, फिर उसके बाद अकबर, जहांगीर, शाहजहां, उसके बाद औरंगजेब। फिर सूरी वंश देखिए, शेर शाह सूरी। शेर शाह सूरी ने हुमायूं को हराकर 154 ईस्वी से 1545 ईस्वी तक भारत पर राज किया था। मैसूर राज्य हैदर अली के नेतृत्व में मैसूर का एक ताकतवर राज्य के रूप में उभरा था। फिर मराठा वंश, मराठा शक्ति का जो उदय है वो शिवाजी के नेतृत्व में 17वीं शताब्दी में हुआ था। देखिए फिर क्या लिखा हुआ है, प्रमुख आंदोलन, घटनाएं एवं उसके वर्ष लिखे हुए हैं। देखिए भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की स्थापना 1885, बंग भंग आंदोलन 1905, फिर मुस्लिम लीग की स्थापना 1906, कांग्रेस का विभाजन 1907, होम रूल आंदोलन 1916, लखनऊ पैक्ट दिसंबर 1916, फिर उसके बाद है मॉन्टेग्यू घोषणा 20 अगस्त 1917, फिर है रॉलेट एक्ट। रॉलेट एक्ट का हो जाएगा 19 मार्च 1919। देखिए जालियांवाला बाग हत्याकांड का है जो डेट है वो है 13 अप्रैल 1979। फिर उसके बाद है खिलाफत आंदोलन जो कि 1920 में हुआ था। हंटर कमेटी की रिपोर्ट प्रकाशित हुई थी 18 मई 1920 को। कांग्रेस का नागपुर अधिवेशन दिसंबर 1920 को। असहयोग आंदोलन का आरंभ 1 अगस्त 1920 को। चौरा चौरी कांड जो हुआ था वो हुआ था 5 फरवरी 1922 को। फिर स्वराज पार्टी की स्थापना 1 जनवरी 1923, हिंदुस्तान रिपब्लिकन एसोसिएशन अक्टूबर 1924, साइमन कमीशन की नियुक्ति 8 नवंबर 1927। फिर देखिए कुछ इंपॉर्टेंट घटनाक्रम है कि साइमन कमीशन का भारत आगमन जो है 1928 में हुआ था, जबकि भारत में लाला लाजपत राय के नेतृत्व में विरोध हुआ था और उन पर लाठीचार्ज भी हुआ था। ठीक है। फिर देखिए नेहरू रिपोर्ट जो है उसके अध्यक्ष थे मोतीलाल नेहरू। और बारदोली सत्याग्रह भी 1928 में हुआ था। गुजरात के किसानों का लगान वृद्धि के विरोध में सरदार वल्लभ भाई पटेल के नेतृत्व में यह आंदोलन किया गया था। ठीक है, याद रखिए बारदोली सत्याग्रह का जो नेतृत्व करता है वो सरदार वल्लभ भाई पटेल है। फिर देखिए लाहौर षड्यंत्र केस। लाहौर षड्यंत्र केस जो है वो हुआ था 1929 में, भगत सिंह एवं बटुकेश्वर दत्त के द्वारा ब्रिटिश असेंबली में बम फेंकना। फिर है कांग्रेस का लाहौर अधिवेशन जिसमें पूर्ण स्वाधीनता का प्रस्ताव। फिर है स्वाधीनता दिवस की घोषणा, 26 जनवरी को स्वाधीनता दिवस के रूप में मनाने की घोषणा। फिर है नमक सत्याग्रह। नमक सत्याग्रह का है कि महात्मा गांधी के द्वारा साबरमती आश्रम से दांडी जाकर, उसके बाद देखिए सविनय अवज्ञा आंदोलन जो कि 1930 में हुआ था। सविनय अवज्ञा आंदोलन, इसमें सविनय अवज्ञा आंदोलन की शुरुआत हुई। फिर प्रथम गोलमेज सम्मेलन 1930 में हुआ था। डेट याद रखिए 12 नवंबर 1930 को प्रथम गोलमेज सम्मेलन हुआ था। देखिए प्रधानमंत्री मैकडोनाल्ड की अध्यक्षता में लंदन में आयोजित किया गया था प्रथम गोलमेज सम्मेलन। ठीक है, याद रखिए अध्यक्ष कौन थे, मैकडोनाल्ड। फिर देखिए गांधी इरविन समझौता। गांधी इरविन अग्रीमेंट जो है वो 8 मार्च 1931 को हुआ था, जिसमें कि महात्मा गांधी और वायसराय इरविन के मध्य संपन्न तथा सविनय अवज्ञा आंदोलन स्थगित करने की घोषणा। फिर द्वितीय गोलमेज सम्मेलन 7 सितंबर 1931 को हुआ था। गांधी जी ने सम्मेलन में भाग लिया। फिर कम्युनल अवार्ड एवं सांप्रदायिक पंचाट के बारे में मैकडोनाल्ड द्वारा पृथक प्रतिनिधित्व प्रदान करना। फिर पूना पैक्ट। पूना पैक्ट जो है उसमें गांधी जी और डॉक्टर अंबेडकर के बीच एक समझौता, जिसके सांप्रदायिक पंचाट में दलितों के लिए प्रांतीय व्यवस्थापिका सभाओं में प्रारंभ में राज्यों में 71 स्थान सुरक्षित किए गए थे, लेकिन बढ़ाकर 148 कर दिए गए। तृतीय गोलमेज सम्मेलन में कांग्रेस ने भाग नहीं लिया था। ठीक है, याद रखिएगा, लेकिन दूसरे वाले में लिया था। फिर देखिए कांग्रेस सोशलिस्ट पार्टी का गठन कब हुआ था, 1934 में, जयप्रकाश नारायण, मीनू मसानी एवं एमएस जोशी के बीच। फिर उसके बाद देखिए फॉरवर्ड ब्लॉक। फॉरवर्ड ब्लॉक 1939 में गठित हुआ था सुभाष चंद्र बोस के द्वारा। मुक्ति दिवस 22 दिसंबर, ये इंपॉर्टेंट है। ठीक है, 22 दिसंबर 1939 को मुक्ति दिवस मनाया जाता है। मुस्लिम लीग के द्वारा कांग्रेस मंत्रिमंडलों के त्याग पत्र पर यह मनाया गया था। ठीक है, मुस्लिम लीगों ने मनाया था मुक्ति दिवस, जबकि कांग्रेस के मंत्रिमंडल ने त्यागपत्र दे दिया था उस पर। फिर पाकिस्तान की मांग। पाकिस्तान की मांग 22 मार्च 1940 को मुस्लिम लीग के लाहौर अधिवेशन में
सबसे पहले मांग की गई। फिर अगस्त प्रस्ताव 1940 जिसमें कि वायसराय लिथुगो थे। फिर देखिए क्रिप्स मिशन का प्रस्ताव स्टीफर्ड क्रिप्स के द्वारा लाया गया था। फिर है भारत छोड़ो आंदोलन महात्मा गांधी। शिमला समझौता जो हुआ था वो 1945 में हुआ था, सभी राजनीतिक दलों का सम्मेलन। फिर है नौसेना का विद्रोह 1946, प्रधानमंत्री इटली की घोषणा 1946, कैबिनेट मिशन का आगमन 1946। देखिए ये एग्जाम में बहुत ज़्यादा पूछा जाता है कि कौन सा किसका बुक है, बुक एंड ऑथर तो मतलब पूछा ही जाता है। ठीक है, तो आइए देख लेते हैं। इसको हम लोग नेक्स्ट क्लास में देखेंगे। आज के लिए बस इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में। तब तक के लिए अपना ख्याल रखें, मन लगाकर पढ़ाई करते रहें।